ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਅੰਤਰ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਦਾ, ਅੰਤਰ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਦਾ, ਅੰਤਰ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਦਾ, ਅੰਤਰ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਦਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੁਸ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੁਸ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਘਟੇ ਨਾਹੀ ਏਕ ਤਿਲ, ਘਟੇ ਨਾਹੀ ਏਕ ਤਿਲ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਾਈ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ। ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਹੈ। ਤਾ ਝਕ ਝਕ ਮਾਰੇ, ਤਾ ਝਕ ਝਕ ਮਾਰੇ, ਤਾ ਝਕ ਝਕ ਮਾਰੇ, ਤਾ ਝਕ ਝਕ ਮਾਰੇ। ਸਭ ਲੋਕਾਈ, ਸਭ ਲੋਕਾਈ, ਸਭ ਲੋਕਾਈ, ਸਭ ਲੋਕਾਈ। ਨਿੰਦਕਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ, ਨਿੰਦਕਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ, ਨਿੰਦਕਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ, ਨਿੰਦਕਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ। ਹਰੇ ਕਰਤੇ ਆਪ ਵਧਾਈ, ਹਰੇ ਕਰਤੇ ਆਪ ਵਧਾਈ, ਹਰੇ ਕਰਤੇ ਆਪ ਵਧਾਈ, ਹਰੇ ਕਰਤੇ ਆਪ ਵਧਾਈ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਕ ਰਹੇ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਕ ਰਹੇ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਕ ਰਹੇ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਕ ਰਹੇ। ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਿਤ, 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 ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਿਤ। ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ,
नेत चढ़े सवाई नित चढ़े सवाई, नित चढ़े सवाई। जन नानक हरे अरधिया, जन नानक हरे अरधिया, जन नानक हरे अरधिया, जन नानक हरे अरधिया। तिन्ने पैरी अण सब पाई, तिन्ने पैरी अण सब पाए, तिन्ने पैरी अण सब पाई, तिन्ने पैरी अण सब पाई। वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव। शास्त्री जी, अभी हम श्री गुरु नानक देव जी के चरणों का और श्री गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों का ध्यान करेंगे और सिमरण करके कथा कीर्तन को आगे बढ़ाएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। कल की दर सत्संग मंडल का जत्था गुरबाणी का प्रचार करते करते उत्तराखंड प्रदेश में पहुंचा, जहां पर जिला उधम सिंह नगर में बसा श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान नानक मत्ता साहब के दर्शन किए। बोल गुरु नानक देव की जय। शासनी श्री गुरु नानक के बाद उनके सुपुत्र श्री बाबा श्रीचंद जी इस स्थान की सेवा करते रहे। बाबा श्रीचंद ने अपने बाद में 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब के बड़े सुपुत्र बाबा गुरुदत्ता को अपना उत्तराधिकारी किया। बोल गुरु नानक देव की जय। शासन जी स्वयं सचखंड पधारे। बाबा गुरुदत्ता ने धर्म प्रचार हेतु 4 धुनियाँ कायम किया। बोल गुरु नानक देव की जय। जिसमें बाबा अलमस्त, बालू हसना, गोंदा और फूल शाह थे। बोल गुरु नानक देव की जय। बाबा अलमस्त ब्राह्मण जाति के थे। उनका जन्म संवत 1610 को कश्मीर में हुआ। बाबा अलमस्त गुरु घर के बड़े प्रेमी थे। वे गुरु नानक देव जी के इस पवित्र स्थान की सेवा करते थे और नानक मता में आए थे। बोल गुरु नानक देव की जय। शासन जी, और उस पवित्र पीपल के वृक्ष का दर्शन किया जिसके नीचे गुरु नानक देव जी आकर के विराजे थे। बोल गुरु नानक देव की जय। शासन जी, उस समय अहंकारी सिद्धों ने गुरु नानक देव जी के डेरे को उखाड़ना चाहा और अपनी शक्ति से गुरु नानक देव जी के पेड़ को उखाड़ना चाहा। बोल गुरु नानक देव की जय। शासन जी, गुरु नानक देव जी का वह पेड़ ऊपर उठा। जब 6-7 फुट उठ गया तो गुरु नानक देव जी वृक्ष को बोलते हैं हम तुम्हारे सहारे बैठे हैं, तुम कहाँ हमें छोड़ के जा रहे हो? हम बैठे तुम्हारे सहारे हैं और तुम हमें ही छोड़ के जा रहे हो। गुरु नानक देव जी ने जो ऐसा कहा, वृक्ष वहीं ठहर गया। वो आज भी वृक्ष वहां पर है। शासन जी, और पंजा लगा करके, पवित्र पंजा लगा करके उसको उड़ने से रोक दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। सिद्धों ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए।
गुरु जी के हाथ का निशान उसके ऊपर लग गया और गुरु जी के हाथों के पंजे का निशान उस पर छप गया। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देवा, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देवा। उसके बाद गुरु अंगद देव जी आए, उसके बाद गुरु अमरदास जी आए, उसके बाद गुरु रामदास जी आए, गुरु अर्जन देव जी आए। बोल गुरु नानक देव की जय। इस समय भाई अलमस्त जब वहाँ पहुँचे तब वहाँ के गोरखनाथ के अनेक चेले थे। अब गुरु नानक देव जी तो चले गए, अनेक चेले थे और गुरु नानक देव जी के उस स्थान की बेइज्जती भी कर रहे थे, मिसबिहेवियर। भाई अलमस्त से यह दिखाना गया, यह तो स्थान हमारे गुरुओं का है, यहाँ हमारे गुरु नानक देव जी पधारे हैं और उसकी बेइज्जती हो रही है। तो वह उस स्थान की सेवा करने लगा। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु के सिख को हिम्मत चाहिए, मदद करना उसका काम है। बोल गुरु नानक देव की जय। मैं गुरु की बेइज्जती देख करके चुप रह जाता हूँ, मैं क्या करूँ, जो करेगा सो भरेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप हो काहे के लिए यहाँ पर हो? इसलिए हो कि आप सिखों को गुरु नानक देव की अदब करना सिखाएं। इसमें जो करेगा सो भरेगा के क्या साल है? अभी तो जो कर रहा है उसको तुम रोको ना। तो भाई अलमस्त से यह दिखाना गया, बाबा गुरु नानक हैं तो सही ना, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये बेइज्जती कैसे कर रहे हैं शासन जी? और गुरु को सर्वशक्तिमान जानकर उस स्थान की सेवा करने लगा। बोल गुरु नानक देव की जो जय। आता था उसको समझाता था, गुरु का अदब करो। यहाँ गुरु नानक देव जी आए हैं। शासन जी रात को दिया जलाता था और सुबह अमृत वेले उठ करके गुरु हर गोविंद का ध्यान करता था। बोल गुरु नानक देव की वाह जय। गुरु हर गोविंद, वाह 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 गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर गोविंद, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर गोविंद, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर गोविंद, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर गोविंद, वाह गुरु हर गोविंद, वाह गुरु हर गोविंद, वाह गुरु हर गोविंद, वाह गुरु हर गोविंद। सिमरन करने में और गायन करने में फर्क है। गायन करने से परमेश्वर शीघ्र प्रसन्न होता है। बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि देवताओं के ऊपर जब त्रेता युग में तकलीफ आई थी तो देवता क्षीर सागर पे गए थे, वहां जाकर के परमेश्वर की स्तुति किया था। बोल गुरु नानक देव की जय। कौन सा पाठ रखा था? कौन सा पाठ रखा था? तो आप भी सिमरन करिए। तो सिमरन के 3 अंश है। अभी तक मैंने यह समझा है कि सिमरन यानी सिमरन, जब भी साहब लेना पाठ करना,
नहीं, सिमरण के 3 अंश हैं। 3 अंश कौन से हैं? सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। कल कलेश तन माह मिटावो, कल कलेश तन माह मिटावो, कल कलेश तन माय मिटावो, कल कलेश तन माय मिटावो। वो गुरु नानक देव, वो गुरु हरि गोविंद, वो गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि गोविंद। एक सिमरण होता है शरीर से, आप यूनिफॉर्म में बैठे हैं, कोई मत्था उघाड़ा करके नहीं बैठा। दूसरा सिमरण होता है मन से। कभी कभी मेरी हुई थी शादी शादी हुई तो मुझे पति की याद आ रही थी, पति की याद आ रही थी तो मैं आई पेके, मैके आई तो माँ बोली तू बोल तो रही है लेकिन तेरा मन उधर है। ये मन बड़ी अच्छी अवस्था है आपको परमेश्वर से जोड़ने की। अगर ये परमेश्वर से जुड़ गया तो, अगर ये परमेश्वर से जुड़ गया तो फिर तो सवाल ही नहीं ना। जे घट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। तो यह मन बड़ा थोड़ा तेज रफ्तार वाला और बड़ा गतिशील है। बोल गुरु नानक देव की गुरु नानक ने मन को समझाया है मेरे मन ने तू परमेश्वर से जुड़ा रहा। तो सासनी एक सिमरण होता है शरीर से, दूसरा सिमरण होता है मन से। आप जहाँ कीर्तन पे बैठे हैं आपका ध्यान कीर्तन में है या इधर उधर है। तीसरा सिमरण होता है मुंह से। बोल गुरु नानक देव की जय। तो सिमरण को हम अभी तक यह समझे हैं कि सिमरण एक यानी हमने जब साहब लिया पढ़ा एक ओंकार सतनाम, मैं पढ़ता रहा, मन दौड़ता रहा, इधर उधर ध्यान दिया। मैं जब साहब पढ़ता हूँ, अरे देख रही नहीं तेरा लड़का मेरे को तंग कर रहा है। बोल गुरु नानक ले जा। फिर सोचे सोचन हो वही, चुप है चुप्पन हो वही। यानी सिमरण के टाइम में मेरे मन की गतिशीलता ज़्यादा रहती है, सिमरन की कम। बोल गुरु नानक देव की जय। तो आप जब भी सिमरण करते हैं तो आप अपने मन से पूछिए कि तू कहाँ है। अरे बहू पिताजी को चाय तो बना देना। बोल गुरु नानक देव। इधर मैं जब सा पढ़ा तो सासनी तो वो अमृत वेले में उठ करके सिमरण करता था और सिमरण करके उसके साथ वही था, मन था, जबान थी और खुद था। बोल गुरु नानक देव की जय। तो सिद्धों ने जब देखा, गोरखनाथ के चेलों ने जब देखा कि ये नया नया आया है, अभी से सेवा कर रहा है, तो उनके हृदय में ईर्ष्या थी। वो दूसरों को बड़ाई देख करके जलते थे। बोल गुरु नानक देव। कहीं फिर लोग इससे जुड़ ना जाए, इसलिए उन्होंने अलमस्त से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अलमस्त से तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ और इस स्थान से हट जाओ। अलमस्त बोलता है भाई यह स्थान तो गुरु नानक देव जी का है, तुम मुझे यहाँ से चले जाने को कैसे बोल रहे हो। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की निशानियाँ मौजूद हैं। पीपल का झाड़ है, उसके ऊपर गुरु नानक देव जी का पंजा है और इस गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान की मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सिद्धों ने कहा कि यह स्थान पहले से ही हमारा है, गोरखनाथ का है और हम सिद्धों का है।
यहाँ की संगत गुरु नानक को नहीं मानती, सिद्धों को मानती है। और यहाँ पर गोरखनाथ के रह करके बहुत समय तक तपस्या की है। गुरु नानक देव जी तो 2-3 दिन रहे, वो ज़्यादा कहाँ रहे। आद्य स्थान तो हमारा है। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर गोबिंद, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर गोविंद। तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अलमस्त जी कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा स्थान की सेवा नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा स्थान पे रहूँगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। बोल गुरु नानक देव की जय। यहाँ पीपल का झाड़ है, पंजा है, सब है गुरु नानक के, तो मैं उसको छोड़ के जाऊँगा क्या? मैं यहाँ की सेवा करते रहूँगा। बोल गुरु नानक देव की जय। सासनी सिद्धों ने सोचा कि यहाँ अकेला है, अकेला है तो क्या हो, अकेला है तो उसको भगा देंगे हम। गुरु के सीखने निर्भय रहना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए। दुष्टों दूतों को मारना परमेश्वर का काम है। तिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह शाह सब वस कर दीने, अमृत नाम रस पीने। निर्भव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। भाई अलमस्त कहता है मैं तुमसे डरने वाला नहीं। शक्तियां तो सिद्धों के पास भी थी ना। आजकल मैं थोड़ी कहीं शक्ति देखता हूं तो भागता हूं उधर। बोल गुरु नानक देव की। मेरे से गुरु नानक भूल जाता है, मेरे से गुरु नानक भूल जाता है, भाग जाता हूं। बोल गुरु नानक देव की जय। सासनी इस वक्त श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर गुरु हरगोबिंद जी बैठे थे, 6वीं पातशाही, और वे मेरे सहायक हैं, वो हाजिर नाजिर हैं। जब याद करो तब आते हैं। तुम मुझे अकेला नहीं समझना, अकेला नहीं समझना, मेरे साथ गुरु हरगोबिंद जी हैं। बोल गुरु नानक देव की। गुरु नानक भी है साथ संगत जी। बोल गुरु नानक देव की जय। यह पेड़, इस पेड़ को हम अभी जला देंगे, सिद्ध बोलते हैं। भाई अलमस्त को बोलते हैं हम अभी जला देते हैं उस पेड़ को। तो पेड़ पेड़ करते हो, पेड़ पेड़ करते हो। बोल करो। सिद्धों ने लकड़ियाँ उठाई, पीपल के वृक्ष से चारों ओर डाल दी और उसको आग लगा दी। बोल गुरु नानक देव की जय। पेड़ जल गया, पेड़ जल गया। अब पेड़ जल गया और भाई अलमस्त ने अभी भी विश्वास नहीं तोड़ा और गुरु नानक को कहता है, गुरु हरगोबिंद को कहता है, हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। 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 प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे। दीन दर्द निवार, दीन दर्द निवार, दीन दर्द निवार, दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम पूरन। मोह मैया धार, मोह मैया धार, मोह मैया धार, मोह मैया धार। अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान,
अंधकूप महाभयान। नानक पार उतार, नानक पार उतार, नानक पार उतार, नानक पार उतार। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव। हे गुरु हरगोविंद, आप मेरी आकर के सहायता करें, मेरे दर्दों को दूर करें, मेरे दुखों को दूर करें। बोल गुरु नानक देव की जय। सासा जी लगातार विनती करने लगा, प्रतिदिन विनती करने लगा। सच्चे पातशाह इन्होंने पीपल के वृक्ष को जला दिया है, आप अपने स्थान की सुरक्षा स्वयं करें। बोल गुरु नानक देव की जय। सासंग जी वृत्ति कदे न हो वही जन के अरदास। आप गुरु नानक देव को कहाँ भी पुकार सकते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में हो चाहे आप लंदन में हो, वो सुनेगा। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। मैं अपने घर में नहीं पुकारता। बोल गुरु नानक देव की जय। आपको जो भी तकलीफें हैं गुरु नानक को बताइए, अरदास करिए। बोल गुरु नानक देव की। और सिमरण करिए 3 प्रकार से, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माय मिटावा। यह अरदास सुन करके, प्रेम भरी पुकार सुन करके गुरु नानक देव जी के 6ठे स्वरूप श्री हरगोबिंद जी इस स्थान को प्रकट करने के लिए रवाने हुए। बोल गुरु नानक देव की जय। कहाँ अमृतसर और कहाँ उत्तराखंड, कहीं भी आप पुकार सकते हैं गुरु नानक को, कहीं भी पुकार सकते हैं, लेकिन पुकारेंगे तो आप ना, मैं आपको बताऊंगा। साधन जी रास्ते में सिख संगत को दर्शन देते हुए, उनकी मनोकामना पूरी करते हुए, उनके दुखों दर्दों को दूर करने के लिए आगे बढ़ते गए। बोल गुरु नानक देव की जय। और वहाँ आकर के डेरा लगाया जो उत्तराखंड में था, जिला उधम सिंह नगर में था। बोल गुरु नानक देव की जय। यह देखकर एक सिद्ध ने पूछा, भाई यहाँ कौन आया है, इसके साथ इतनी सेना है। अब उनके साथ योद्धा थे, सैनिक थे, यहाँ पर कौन आया भाई, कैसे आया है, क्यों आया है, उत्सुकतावश पूछा। संगत ने बताया कि ये गुरु हरगोबिंद साहब हैं, गुरु नानक के 6ठे स्वरूप, वो यहाँ पर आए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। सिद्ध ने जाकर के दूसरे सिद्धों को बात बताई, भाई देखो अभी वही आए जो गुरु नानक का 6वां रूप है, श्री गुरु हरगोबिंद जी आए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। सिद्धों में घबराहट फैल गई, अब तो हमें यहाँ बोल गुरु नानक देव की जय है, अपना यहाँ रहना ठीक नहीं समझता, सब सिद्ध लोग भाग खड़े। कहीं हमें भी इन्हें इनके आगे झुकना नहीं पड़े, भाग खड़े हुए, भाग खड़े हुए। इधर भाई अलमस्त रात दिन गुरु हरगोबिंद को पुकार रहा है, हे गुरु हरगोबिंद जल्दी आओ, यह स्थान की बेद भी हो गई है, आप कृपा करके इनसे निपटो। बोल गुरु नानक देव की जय। इनको सबक दो। बोल गुरु नानक देव की जय। सासा जी तो घोड़ों की जब टाप टाप सुनी तो भाई अलमस्त ने कहा, ये काहे का टप टप हो रहा है, बाहर शोर काहे का हो रहा है, क्योंकि आने से कोई बात करता है, कोई चीज करता है, ये काहे का शोर हो रहा है। तो वहाँ आकर के आया। अब गुरु हरगोबिंद को भाई अलमस्त नहीं पहचानता था, नहीं पहचानता, नाम सुना था। तो हम भी गुरु नानक को नहीं पहचानते, तो उनका कैसे हम ध्यान करें। मूर्तियां इसलिए बनी है, ये देख करके आप गुरु नानक का आकार तय करते हो,
उन्हें दाढ़ी है, वे निर्मल वस्त्र पहने हुए हैं, उनके हाथ में माला है, चाखड़ियाँ है। बोल गुरु नानक देव की जय। और इन मूर्तों का आपको ध्यान करना है। हम कैसे पहचाने गुरु नानक को, हम कैसे पहचाने गुरु अंगद देव को, हम कैसे पहचाने गुरु अमरदास को, हम कैसे पहचाने गुरु रामदास को और अन्य गुरुओं को? मूर्तियाँ इसलिए हैं, इसलिए ये आप मूर्तियाँ अपने घर में रखिए, इनका ध्यान करिए। तो भाई अलमस्त ने आजू बाजू के लोगों से पूछा, भाई ये कौन है, कैसे खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ आए हैं, इनके साथ योद्धा है, हथियार है, ये कौन है? बोले भाई जिसके दर्शन करने से सब पापों का नाश होता है वो गुरु नानक के 6वें रूप गुरु हरगोबिंद है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरगोबिंद, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरगोबिंद, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरगोबिंद, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरगोबिंद। पंज पियाले पंज पीर, पंज पियाले पंज पीर, पंज प्याले पंज पीर, पंज प्याले पंज पीर। छठम पीर बैठा गुरु भारी, छठम पीर बैठा गुरु भारी, छठम पीर बैठा गुर भारी, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के, अर्जन काया पलट के, अर्जन काया पलट के, अर्जन काया पलट के। मूरत हर गोबिंद सवारी, मूरत हर गोबिंद सवारी, मूरत हर गोबिंद सवारी, मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोढ़िया, चली पीढ़ी सोढ़िया, चली पीढ़ी सोढ़िया, चली पीढ़ी सोढ़िया। रूप दिखावन वारो वारी, रूप दिखावन वारो वारी, रूप दिखावन वारो वारी, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, दल भंजन गुर सूरमा, दल भंजन गुर सूरमा, दल भंजन गुर सूरमा। वद जोधा बहु परोपकारी, वद जोधा बहु परोपकारी, वड जोधा बहु परोपकारी, वड जोधा बहु परोपकारी। पुच्छण सिख अरदास कर, पुच्छण सिख अरदास कर, पुच्छन सिख अरदास कर, पुच्छन सिख अरदास कर। 6 महला तक दरस निहारी, 6 महला तक दरस निहारी, 6 महला तक दरस निहारी, 6 महला तक दरस निहारी। अगम अगोचर सतगुरु, अगम अगोचर सतगुरु, अगम अगोचर सतगुरु, अगम अगोचर सतगुरु। बोले मुख से सुनाऊं संसारी, बोले मुख से सुनाऊं संसारी, बोले मुख ते सुना संसारी, बोले मुख ते सुना संसारी। कल जुग पीढ़ी सोढ़िया, कल जुग पीढ़ी सोढ़िया, कल जुग पीढ़ी सोढ़िया, कल जुग पीढ़ी सोढ़िया। निचल नीव सार खिलारी, निचल नीव सार खिलारी, निचल नीव सार खिलारी, निचल नीव सार खिलारी। जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी, जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी, जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी, जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अर्जन देव, वाह गुरु नानक
नानक देवा वाह गुरु अर्जन देवा। सासा जी, भाई अलमस्त ने जब सुना कि ये गुरु हरगोबिंद है जिनका मैं सिमरण कर रहा हूँ, झटपट दौड़ता आया, नंगे पैर गुरु हरगोबिंद को मत्था टेका। बोल गुरु नानक देव की जय। दंडत बंदन अनकवार सर्ब कला समरथ दोलन तेरा खो प्रभु। नानक दे कर हथे। प्रेम से आंसू निकल पड़े और गुरु जी की स्तुति करने लगा। प्रसन्न होकर के गुरु जी ने फरमाया, है सिखा, तुम्हारी अरदास, तुम्हारी भावना सुन करके हम यहाँ आए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। भाई अलमस्त कहने लगा, सच्चे पातशाह, इन सिद्धों ने मुझे बहुत तकलीफें दी हैं, बहुत तकलीफें दी हैं, और आपके पवित्र पीपल वृक्ष को जला दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। और जिसे गुरु नानक देव जी ने रखा था, संगत आती थी, मत्था टेकती थी और इस स्थान से मनोकामनाएं पूरी करती थी। बोल गुरु नानक देव की। अब आप इन सिद्धों को थोड़ा सीधा करके यह स्थान हमें बख्श दें। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु जी ने फरमाया, तुम चिंता मत करो, हम आए ही इसीलिए हैं। आखिर हमारा अमृतसर से आने का कारण क्या है? इसलिए तो हम आए हैं। सासंग जी, सिद्ध गुरु जी के आने की खबर सुन करके भाग गए और भाई अलमस्त वह पीपल का वृक्ष दिखाता है, वह स्थान बताता है। सच्चे पातशाह, यहाँ पर पीपल का झाड़ था जहाँ पर गुरु नानक देव जी का पंजा वर्जमान था। अब आप उसे प्रकट करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु हरगोबिंद जी कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, यह गुरु नानक का पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा। और उस दिन गुरु हरगोबिंद ने वहाँ पर दीवान सजाया, सोदर का पाठ किया, रहरास की चौकी की और फिर से अरदास करके मत्था टेका। बोल गुरु नानक देव की जय। सासंग जी, गुरु महाराज ने जल बुलाकर उसमें कुंगू मिलाया, कुंगू मिलाया और अपने पवित्र हाथों से वह जल सतनाम पुकार करके छिड़कते गए वृक्ष, उस स्थान पे जहाँ वृक्ष था। गुरु नानक की, गुरु हरगोबिंद की कृपा से उस जले हुए वृक्ष में एकदम नई शाखाएं पैदा हो गई, नई शाखाएं पैदा हो गई और वह वृक्ष पहले शरीर का हरा भरा हो गया। बोल गुरु नानक देव की जय। यह कौतक देख करके भाई अलमस्त बोलता है, सच्चे पातशाह, आपके हाथ में सब कुछ है, आपने सब कुछ किया, लेकिन इसमें एक कमी रह गई है। गुरु हरगोबिंद जी बोलते, भाई कौन सी कमी? कि सच्चे पातशाह, यहाँ गुरु नानक का पंजा था, वह नहीं है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव। वह नहीं दिख रहा है, पंजा के दर्शन नहीं हो रहे साहब, आप वो भी प्रकट करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि उस स्थान के पंजे के महात्म को बहुत से लोग जानते थे, वो यहाँ आते थे, मत्था टेकते, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु जी ने फरमाया कि अब वह वृक्ष ही गुरु जी की निशानी रहेगा और इसके ऊपर जो हमने कुंगू मिलाया है, उन पत्तों पर कुंगू के निशान, कुंगू के रंग के निशान होंगे। पीपल के वृक्ष के ऊपर, पीपल का वृक्ष हरा होता है, यहाँ पर उसके कुंगू के निशान होंगे और यही गुरु नानक की निशानी रहेगी। बोल गुरु नानक देव की जय। जब तक यह पृथ्वी स्थिर है तब तक कुंगू के निशान कायम रहेंगे। संगत उस गुरुद्वारे का दर्शन करने गई थी और ऊपर झाड़ों को देखा था, तो जो झाड़ के पत्ते थे वो कुंगू के रंग के थे, आधे नहीं, आधे से ऊपर, आधे से ऊपर। गुरु हरगोबिंद जी वहाँ पर कुंगू के
छींटे फेंकते रहे और वो वृक्ष के जो पत्ते थे वो कुंकू के रंग के हो गए। बोल गुरु नानक देव की जय। सासा जी, यह वृक्ष बढ़कर उतना ही विशाल हो जाएगा जितना गुरु नानक के टाइम में था और सबका पूजनीय बनेगा। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे। अगम अगोचर सतगुरु, अगम अगोचर सतगुरु, अगम अगोचर सतगुरु, अगम अगोचर सतगुरु। बोले मुख ते सुनहु संसारी, बोले मुख ते सुनहु संसारी, बोले मुख ते सुनो संसारी, बोले मुख ते सुनो संसारी। कल जुग पीढ़ी सोडिया, कल जुग पीढ़ी सोडिया, कल जुग पीढ़ी सोडिया, कल जुग पीढ़ी सोडिया। नीचल नेव उसार खिलारी, नीचल नीव उसार खिलारी, निश्चल नीव उसार खिलारी, निश्चल नीव उसार खिलारी। जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी, जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी, जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी, जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु नानक नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे। सतगुरु नानक देव, 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 सतगुरु नानक देव। है परमेश्वर सोई, है परमेश्वर सोई, है परमेश्वर सोई, है परमेश्वर सोई। गुरु अंगत गुरु अंगते, गुरु अंगत गुरु अंगते, गुरु अंगद गुरु अंगते, गुरु अंगद गुरु अंगते। ज्योति ज्योत समोई, ज्योति ज्योत समोई, ज्योति ज्योत समोई, ज्योति ज्योत समोई। अमरापद गुरु अंगदहु, अमरापद गुरु अंगदहु, अमरापद गुरु अंगद हो, अमरापद गुरु अंगद हो। होए जान जानोई, होए जान जानोई, होए जान जानोई, होए जान जानोई। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे। गुरु अमरहो गुरु रामदास, गुरु अमरहो गुरु रामदास, गुरु अमरहो गुरु रामदास, गुरु अमरहो गुरु रामदास। अमृत रस भोई, अमृत रस भोई, अमृत रस भोई, अमृत रस भोई। रामदास हूँ अर्जन गुरु, रामदास हूँ अर्जन गुरु, रामदास हो अर्जन गुरु, रामदास हो अर्जन गुरु। गुरु शब्द सथोई, गुरु शब्द सथोई, गुरु शब्द सथोई, गुरु शब्द सथोई। हर गोबिंद गुरु अर्जन हूँ,
हर गोविंद गुरु अर्जन हूँ। हर गोविंद गुरु अर्जन हूँ, हर गोविंद गुरु अर्जन हूँ। गुरु गोविंद होई, गुरु गोविंद होई, गुरु गोविंद होई, गुरु गोविंद होई। गुरुमुख सुख फल प्रेम रस, गुरुमुख सुख फल प्रेम रस, गुरुमुख सुख फल प्रेम रस, गुरुमुख सुख फल प्रेम रस। सत्य संग अलोई, सत्य संग अलोई, सत्य संग अलोई, सत्य संग अलोई। गुरु गोविंद बाहिरा, गुरु गोविंद बाहिरा, गुरु गोविंद बाहिरा, गुरु गोविंद बाहिरा। दूजा नहीं कोई, दूजा नहीं कोई, दूजा नहीं कोई, दूजा नहीं कोई। दूजा नहीं कोई, दूजा नहीं कोई। दूजा नहीं कोई, दूजा नहीं कोई। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाहु गुरु नानक देवा, वाहु गुरु नानक देवा। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वाहु गुरु नानक देवा, वाहु गुरु नानक देवा। यह कौतक देख करके सारे सिद्ध भाग गए। भाग करके उन्होंने यह बात जाकर के गुरु गोरखनाथ को बताई। हे गुरुदेव, हे महाराज, हम वहाँ गए, ये इतना सब कौतक हुआ, बोल गुरु नानक देव की जय। तो गुरु गोरखनाथ ने उन्हें बताया, जब गुरु नानक जी यहाँ पहले आए थे तो अकेले थे, उनके साथ बाला और मर्दाना था और कोई नहीं थे, और हम अनेक थे। लेकिन योगियों के मन में अभिमान था, कुछ योगियों के मन में अभिमान था, और हम सब गुरु नानक को करामतें दिखाने लगे। जब वो पहले गुरु नानक आए थे तब नतीजा हमको मात खानी पड़ी। और गुरु नानक ने सब योगियों का आह्वान तोड़ा था पहले जब आए थे, लेकिन अभी भी योगियों के मन में आह्वान था। वे गोरखनाथ को बोलते हैं, बंगरनाथ बोलता है जब आए थे तो आए थे, लेकिन अभी तो हम है ना, बंगरनाथ बोलता है। कहाँ वह गृहस्थी और कहाँ हम योगी, कहाँ वह गृहस्थ में और हम गृहस्थ से न्यारे। कैसी उनकी और हमारी तुलना हो सकती है? कहाँ हम योग साधना करने वाले और मामूली कीर्तन करने वाले। आपने उन्हें गुरु नानक कह करके मथा टेका था, करके मजबूरन हमको मथा टेकना पड़ा था। अगर आप मथा नहीं टेकते तो हम मथा बिल्कुल नहीं टेकते। भंगरनाथ किसी के आगे नहीं झुका और नहीं झुकेगा। भंगरनाथ बोल रहा है गोरखनाथ को। यह सुनकर भरथरीनाथ ने भी बोला। इस समय गुरु नानक देव यहां नहीं है महाराज, हम हैं, अनेक हैं, और क्यों न हम इस स्थान को इस समय अपने कब्जे में ले लें। यह धरती गोरखनाथ की है। गोरखनाथ ने विचार किया कि ये सिद्ध अभी भी अहंकारी हैं,
अभी भी इनका अहंकार टूटा नहीं है। इसलिए ये संतों की महिमा नहीं जानते। ये अच्छा है कि उसके पास जाएं और अपना अपमान तोड़वा कहलाएं, बोल गुरु नानक देव। ये संतों की महिमा नहीं आती, वह अपना जोर लगाए। गुरु हरगोबिंद साहब स्वयं ही इनका अपमान तोड़ेंगे, स्वयं ही इसका अपमान तोड़ेंगे। इस प्रकार जिस प्रकार गुरु नानक देव ने हमारे साथ किया था, बोल गुरु नानक देव की जय। यह विचार कर गोरखनाथ ने कहा कि यदि आप अपने में इतनी शक्ति समझते हैं तो भले आज ही जा कर के गुरु हरगोबिंद साहब से वो स्थान छुड़वा ले। बोल गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव। अभिमानी सिद्ध भरथरीनाथ, भंगरनाथ और अन्य जाकर के गुरु हरगोबिंद साहब के सामने बैठे और कहा आदेश 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 आदेश। गुरु हरगोबिंद ने कहा आदेश उस परमात्मा को, आदेश उस परमात्मा को। बोल गुरु नानक देव। सभी सिद्ध गुरु जी के समक्ष बैठे और कह रहे हैं आप गृहस्थी हो और हम गृहस्थ से न्यारे हैं। आपकी उम्र जवान है, हम आपसे ज़्यादा वृद्ध हैं। बोल गुरु नानक देव। हम आपको याद दिला रहे हैं कि गोरखमता सिद्धों का स्थान है और यह सारे जगत में प्रसिद्ध बात है। आप बेवजह हमसे टकरा रहे हो, बेवजह हमसे टकरा रहे हो। आप तुरंत इस स्थान को छोड़ यहाँ से चले जाओ। बोल गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव। गुरुदेव ने फरमाया, गुरु हरगोबिंद ने, भेख धारण करने से कोई योगी नहीं बनता और बाहरी भेख धारण करने से मन को जीता नहीं जा सकता। आप में अभी भी अहंकार है, आप में अभी भी ईर्ष्या है, आप में अभी भी द्वेष है और जिनके मन में ये है वो मन को जीत नहीं सकते। बोल गुरु नानक देव। फिर आप काहे के योगी हो। बोल गुरु नानक देव। सासा जी, और आपने गुरु नानक देव के स्थापित स्थान को कब्जा करने की कोशिश की है, इसलिए सिद्धो तुम सजा के लायक हो, तुम सजा के पात्र हो। यह सुनकर सिद्ध क्रोधित हो गए हैं। आज का गृहस्थी हमसे ऐसी बात कर रहा है, आज का गृहस्थी, हम पुरातन साधु। बोल गुरु नानक देव। और करामतें दिखाने के लिए पत्थरों की बरसात करने लगे। सासा जी भयंकर रूप धारण कर सिखों को डराने के लगे और सिखों को डराने के लिए धूड़ कंकड़ आदि उठा करके तूफान बरसाने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। भयंकर रूप धारण करके गुरु जी के सामने आए और बोले कि तुम यहाँ से सेना समेत चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा सेना सहित नाश कर देंगे। सिख संगत देख रही है। श्री गुरु सिद्धों ने शेर, सांप आदि खौफनाक रूप धारण किए, जिसे देखकर सिख आश्चर्य में पड़ गए। बोल गुरु नानक देव की जय। पर
गुरुदेव ने पहले, सबसे पहले गुरु हरगोबिंद ने एक कौतक किया कि भाई सिख संगत डरे नहीं, ऐसा आशीर्वाद किया। पहला कौतक उन्होंने यह किया, सिख संगत डरी नहीं, पर दिख रही है। गुरु जी ने अपने सिखों और शिष्यों को फरमाया कि आप शांति रहो, किसी प्रकार से डरो नहीं, ये इनकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। हम लोग भी कई प्रकार के जपों में, कई प्रकार के तपों में, कई प्रकार के ज्ञानों में, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। खट शास्त्र सिमरत वखियान, खट शास्त्र सिमरत वखियान, खट शास्त्र सिमरत वखियान, खट शास्त्र सिमरत वखियान। 6 प्रकार के शास्त्र हैं, 108 स्मृतियां हैं, उनका व्याख्यान करते हैं। कहाँ गए थे? सत्संग में गया था, वहाँ फलाने शास्त्र का वर्णन हो रहा था। 108 शास्त्र हैं, स्मृतियाँ, स्मृतियों का व्याख्यान करने गए थे। और हमें बहुत प्रकार के आश्वासन दिए जाते हैं, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा ये होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। खट शास्त्र सिमरत वखियान, खट शास्त्र सिमरत वखियान, खट शास्त्र सिमरत वखियान, खट शास्त्र सिमरत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया। अनेक प्रकार के योग करते हैं, अनेक प्रकार के अभ्यास करते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, अनेक प्रकार के धर्म करते हैं। बोल गुरु नानक देव की। एक गाय दान किया, ये दान किया, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया। सगल त्याग बन मध्य फिरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। सब त्याग करके हम वनवास में जाते हैं, सब त्यागेंगे, हम वनवास में जाएंगे, लेकिन मन वनवास में होगा क्या? मन फिर घरती याद सताता है। बोल गुरु नानक देव की जय। सगल त्याग बन मध्य फिरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, अनेक प्रकार किए बहु जतना, अनेक प्रकार किए बहु जतना, अनेक प्रकार किए बहु जतना। अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। पुण्य दान हो में बहु रत्ना, पुण्य दान भौ में बहु रत्ना, पुण्य दान हो में बहु रत्ना, पुण्य दान हो में बहु रत्ना। अनेक प्रकार के पुण्य करते हैं, अनेक प्रकार के दान करते हैं, और अनेक प्रकार के रत्नों का दान करते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। शरीर कटाए हमें कर राती, शरीर कटाए हमें कर राते, शरीर कटाए हो मैं कर राती, शरीर कटाए हो मैं कर राती। रावण ने तो 10 सिर दिए थे, हम भी अपने शरीर को कटा करके होम वगैरह में दान करते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। वरत नेम करे बहु भांति, वरत नेम करे बहु भांति, भरत नेम करे बहु भांति, भरत नेम करे बहु भांति। अनेक प्रकार के हम व्रत करते हैं, अनेक प्रकार के हम होम करते हैं, अनेक प्रकार के
हम ऐसे उपाय करते हैं, बोल गुरु नानक देव की जय। नहीं तुल राम नाम विचार, नहीं तुल राम नाम विचार, नहीं तुल राम नाम विचार, नहीं तुल राम नाम विचार। ये सब राम नाम के विचार के नीचे हैं। हमारे अनेक सत्संगी जाते हैं, वो भी अच्छा है, कोई अच्छा काम तो कर रहे हैं आप, लेकिन उससे अच्छा कीर्तन में जाकर के राम नाम का विचार है। नहीं तुल राम नाम विचार, नहीं तुल राम नाम विचार, नहीं तुल राम नाम विचार, नहीं तुल राम नाम विचार। नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। गुरु नानक देव फरमाते हैं कि वो एक बार भी आपने जपा तो अच्छा है, उसके बदले आप एक दफा जपजी साहब पढ़े तो वो काफी है, वो उनसे ऊपर है। एक दफा जपजी साहब पढ़े, ये सब बातों से ऊपर है जपजी साहब का पाठ। और हम अक्सर कर जाते हैं, बोल गुरु नानक देव नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। साथ साथ ये अपनी करामतें दिखा रहे हैं, ये अपने चमत्कार दिखा रहे हैं, ऐसी प्रयत्न कर रहे हैं कि सिख संगत डर जाए, लेकिन गुरु हरगोबिंद की कृपा से वो ना डरी, बोल गुरु नानक देव की जय। अब श्री गुरु हरगोबिंद ने देखा कि नहीं कुछ सबक देना चाहिए, ये बहुत अहंकार कर रहे हैं। इन्होंने अपनी आंखों से इनको देखना शुरू कर दिया, आंखों से। दो प्रकार का देखना होता है, एक प्रेम से, दूसरा गुस्से से, बोल गुरु नानक देव। दो प्रकार का देखना होता है। तो गुरु हरगोबिंद ने अपनी आंखों से इनको जरा अच्छा गुस्से से देखा, बोल गुरु नानक देव। आंखों से देखा तो वो उनके आंखों को देख करके उनसे आंखों से गर्मी प्रकट हुई और वो गर्मी में सिद्ध जलने लगे, बोल गुरु नानक देव। बैठ नहीं सके, आराम नहीं आ सके। इस स्थान पर यदि हम पंखे बंद कर दें, आपको बैठने को कहेंगे तो आप बोलेंगे हम आते हैं, होके आते हैं, होके आते हैं, आते हैं। हमारे को आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम चाहते हैं, हम 1 मिनट में आते हैं, बोल गुरु नानक। और धीरे धीरे बोल गुरु नानक देव। तो सासानी गुरु हरगोबिंद साहब की वो दृष्टि से देखने से वो अग्नि के समान जलने लगे, अनईजीनेस उनको फील होने लगी और उन्होंने वहां से भाग करके जाना ही उचित समझा, बोल गुरु नानक देव की। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव। सिद्ध वहां बैठ नहीं सके और घबरा करके उठ गए, उठ करके और भाग गए, बोल गुरु नानक देव की। गए गुरु गोरखनाथ के पास। गुरु गोरखनाथ को बोले, महाराज हम वहां टिक नहीं सके, हरगोबिंद गुरु ने हमें घूर के देखा और उसके देखने से ऐसी कुछ वातावरण हो गया कि वहाँ अग्नि के समान हम जलने लगे, बोल गुरु नानक देव। जलने लगे तो हम घबरा करके भाग आए, बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु गोरखनाथ ने गुस्से में भंगरनाथ को कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें लज्जा नहीं आई,
जब हर कहीं अहंकारी होकर के खड़े हो जाते हो, क्या हमने गुरु नानक देव जी के चाकरियाँ खाई थी तो आपको मालूम नहीं था क्या? क्योंकि सिद्ध उस टाइम भी करामत दिखा रहे थे, वही भयंकर रूप दिखा करके डरा रहे थे। तो गुरु नानक ने अपने चाकरी को हुक्म किया था कि जाओ इनका थोड़ा अहंकार तोड़ो, बोल गुरु नानक देव। उनके ऊपर मार पड़ने लगी, वो भाग गए, बोल गुरु नानक देव की। क्या तुमको याद नहीं है? तुम भूल गए हो? सिद्ध मंडली को शर्म 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 का सामना करना पड़ा तुम्हारे वजह से। भंगरनाथ, तुम्हारे वजह से सिद्ध मंडली को शर्म का सामना करना पड़ा। और जो हुआ सो हुआ। आगे एक मेरी बात याद रखो, कभी भी सब सिद्ध शहर में नहीं जाएंगे, अपनी पूजा नहीं कराएंगे और गुफाओं में रहेंगे। बोल गुरु नानक देव। जो और नहीं अपनी पूजा करेगा, जो इस मर्यादा को तोड़ेगा, वह सिद्ध मंडली से निष्कासित किया जाएगा। बोल गुरु नानक देव। शासन जी, गोरखनाथ की यह बात सुनकर भंगरनाथ का सिर शर्म से झुक गया। बोल गुरु नानक देव। सिद्धों ने यह आज्ञा कबूल की कि हम आगे से किसी के शहर में नहीं जाएंगे, किसी के घर में नहीं जाएंगे, पहाड़ों में छिपे रहेंगे। बोल गुरु नानक देव। सिख संगत ने देखा कि सिद्ध भाग गए, सिद्ध भाग गए। तो गुरु हरगोबिंद ने फरमाया अब यहाँ कोई विघ्न नहीं आएगा और न यहाँ कोई योगी आएगा। अब नानक मता अचल स्थान रहेगा। फिर गुरुजी ने कुछ दिन वहाँ रह करके सिख संगत के से सतनाम का जाप जपाया और यह खबर सुन करके गांव के लोग भी आ गए, गांव के लोग भी आ गए और गुरुजी का दर्शन करने लगे। बोल गुरु नानक देव। गुरुजी ने संगत से कहा नानक मता गुरु नानक देव जी का पुरातन स्थान है और इसका दर्शन सिख संगत के दुखों को नाश कर देगा और मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। बोल गुरु नानक देव। आप लोग यहाँ पर सिख संगत को बोल रहे हैं, गुरुपर्व के दिन में आना और गुरु घर की सेवा करना और सिमरन करना। साध संगत जी, भाई साधु अलमस्त जो वहाँ था, जो गुरु जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा था, कहा कि तुम यहाँ शुद्ध भावना से रहना और शुद्ध भावना से सेवा करना। ये भावना बड़ी चीज़ है जो आपको दुखों का नाश करती है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। भावना भावना भावना। वही आंखों से दुर्योधन श्री कृष्ण को ग्वाला समझ रहा था और वही आंखों से पांडव श्री कृष्ण को भगवान का अवतार समझ रहे थे। बोल गुरु नानक। तो शुद्ध भावना से सेवा करते रहना। और सिद्ध के जाने के बाद गुरु हरगोबिंद साहब की ने के चरण जहाँ पर पढ़े हैं, वहाँ पर गुरुद्वारा नानक मता साहब के बाजू में गुरुद्वारा पातशाही 6वीं सुशोभित है। हमारी सिख संगत ने भी उस गुरुद्वारे का दर्शन किया, नानक मता का भी दर्शन किया। बोल गुरु नानक देव की जय। इसके बाद सारी संगत बसों में बैठकर गुरुद्वारा रीठा साहब के लिए रवाना हुई। गुरुद्वारा नानक मता से खटीमा, टनकपुर, चंपावत, लोहा घाट, दूना घाट से होते हुए संगत गुरुद्वारा रीठा साहब पहुंची। गुरुद्वारा रीठा साहब 2 पवित्र नदियों लतिया और रदिया के संगम पर स्थित है। बोल गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव। विगत दिनों पटना साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे व सरब रोग का औखद नाम
डीवीडी का विमोचन करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री गुरु तेग बहादुर के उपदेश सलोक महला 9वां का विमोचन करते हुए आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत, अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी की टी सीरीज के अंतर्गत अन्य कैसेट्स। सरब रोग का औखत नाम। पटना साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भव लयो। मेरा मात पिता हर राइया, श्री हर कृष्ण ध्याइये जिस दिठे सब दुख जाए। श्री दसम ग्रंथ में वर्णित शिव अवतार। तब ही तीह रुद्र स्वरूप धर्यो, जग जंत संहार के जोग कर्यो। सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। गुरुद्वारा नानक जीरा। गुरु अर्जन परतख्य हर। श्री गुरु तेग बहादुर के उपदेश सलोक महला 9वां। लहणा जगत्र गुरु परस मुरार। श्री गुरु अंगद देव जी जीवन प्रसंग। भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। आयुर्वेद तिन कियो प्रकाशा, जक्के रोग करे सब नासा। श्री दसम ग्रंथ में से श्री धन्वंतरी अवतार पर प्रवचन। मथुरा मंडल के बिखे जन्म धर्यो हर राय। श्री दसम ग्रंथ में से श्री कृष्ण कथा पर प्रवचन। श्री नांदेड़ साहिब के गुरुद्वारे अबचल नगर गोविंद गुरु का श्री नांदेड़ दर्शन। गुरुद्वारा हीरा घाट व माता साहेब देवा दर्शन। हौं कुर्बान जाई तेरे नावे। गुरुद्वारा माल टेकड़ी, संगत साहेब एवं लकन शाह मजार। गुरुद्वारा शिकार घाट साहेब। काटे कष्ट पुरे गुरुदेव। गुरुद्वारा नानकसर साहेब। श्री हेमकुंड साहेब दर्शन। सदगुरु सिक्के बंधन काटे। इतिहास गुरुद्वारा गुप्तसर साहेब मनमाड़। श्री दसम ग्रंथ में से श्री राम कथा पर प्रवचन। श्री सुखमनी साहेब एवं महात्म। श्री जपजी साहेब की व्याख्या की श्रृंखला। प्रस्तुति श्री कलगीधर सत्संग मंडल, जरीपटका, नागपुर, महाराष्ट्र।